थर्मोडायनामिक सीरीज़। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था IUPAC। हालांकि IUPAC के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रह गई हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम वो भी करा देंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी न किसी रेफरेंस बुक से या NCERT बुक से आप पढ़ते रहें, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद कभी भी कमेंट बॉक्स में उसको डालकर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले करा रहे थे हम आपको चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें कि काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है, लेकिन जैसा कि न्यू रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से काफ़ी कुछ हट चुका है। कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ लिया है वो तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, वो कंपटीशन बेस पर आपके काम में आएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा चल रहा था IUPAC, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कराया जाए। दोस्तों, आपके कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने पढ़ा है कि क्लास 12th के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्लास 12th का आप कुछ नहीं करा रहे हैं, सो प्लीज़ अगर हो सके तो क्लास 12th का भी कोई चैप्टर ले लीजिए, जिससे कि हमें कुछ हेल्प मिल सके आपके वीडियोज से। थैंक्स, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और साथ में कमेंट कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो आप कह रहे हैं क्लास 12th के वीडियोस बनाने के लिए, मैं वही करूँ, यानी कि क्लास 12th के वीडियोस भी आगे से बनाकर मैं आपको सेंड करता रहूँगा। ओके, शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। ये CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों में आता है। बता दें आपको कि जो CBSE बोर्ड है वो हर जगह पर एप्लीकेबल हो चुका है, मीन्स NCERT की बुक्स में जो टॉपिक हैं वो आपके लगभग हर किसी बोर्ड में अप्लाई हो चुके हैं। मोल कंसेप्ट क्या है? मोल, हम इसको मोल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। मोल, एक मोल, ये मोल भाव वाला मोल नहीं है, यहाँ पर मोल से मतलब मॉलिक्यूल से भी नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स और मोल्स में क्या डिफरेंस रहेगा तो समझ जाएंगे आप इस टॉपिक के अनुसार। एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर वो स्पीसीज प्रेजेंट होती है। मीन्स हम कह सकते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 10 to the power 23 स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होगा? यहाँ पर वो एटम भी होगा या मॉलिक्यूल रखता है या फिर आयंस हो सकते हैं या फिर कोई भी कंपाउंड या स्पीसीज जिसको हम कह रहे हैं। अगर हमने कहा कि सब्सटेंस का 1 मोल है, इसका मतलब उसमें इतना नंबर, ये क्या है? Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो। ओके, हम एवोगैड्रो नंबर को शुरू करते हैं Na से। N को हमें कैपिटल लिखना है और सब स्क्रिप्ट में कैपिटल A को लिख देना है, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ओके, पढ़ चुके होंगे आप इस टॉपिक को एवोगैड्रो नंबर के लिए, और मैं पढ़ा भी चुका हूँ, और इससे प्रीवियस आपका जो ईयर है उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे। फिर से देखते हैं, एक मोल सब्सटेंस, किसी भी स्पीसीज का एक मोल मीन्स क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर स्पीसीज, यानी कि सब्सटेंस के एक मोल में इतने एटम होंगे। सपोज कीजिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कहा 1 मोल सोडियम एटम, इसका मतलब क्या होगा? इसमें 6.022 10 to the power 23 सोडियम एटम्स होंगे। यही चीज हमने कह दी 1 मोल सोडियम आयंस, इसका मतलब क्या होगा? इसमें इतने ही सोडियम आयंस होंगे।
सपोज कीजिए हमने कहा 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसमें इतने ही H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके 1 मोल में। ओके, सपोज कीजिए हमने कहा 1 मोल H2SO4 कंपाउंड का, ये भी मॉलिक्यूल ही है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें इतने ही मॉलिक्यूल H2SO4 के प्रेजेंट होंगे। अब शायद क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पर वेट से कोई मतलब नहीं है। 1 मोल का मतलब उस सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल वो स्पीसीज प्रेजेंट होगी। A 1 mole of substance of any substance contains that species equals to the Avogadro number। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो रहा मोल कंसेप्ट का एटम यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रूप में या इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक इसको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 1 मोल को हम समझेंगे तो 2 टर्म्स में हमने समझ लिया इसको। हालांकि अभी 1 टर्म हुआ है, 1 टर्म और लीजिए। अभी पहला टर्म क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्पीसीज। 1 मोल का हमने टर्म 3 टर्म्स में पढ़ेंगे इसको, इन टर्म्स ऑफ नंबर, सेकंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि यहां पर पढ़ा हमने संख्या के रूप में, यहां पढ़ा हमने आयतन के रूप में, और नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के रूप में हमने इसको पढ़ा। इन टर्म्स ऑफ नंबर यानी कि संख्या के रूप में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि आयतन के रूप में, और इन टर्म्स ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान के रूप में। यानी कि मोल को हम 3 कंसेप्ट के पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बता दें आपको, वॉल्यूम का मतलब आयतन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जिसको हम उसमें पैन में रखते हैं, आयतन बर्तन में रखते हैं, तो उसका वो आयतन ले लेता है। इसको हम नॉर्मली वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या रहेगा, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। यहाँ पर देखते हैं आयतन की फॉर्म में। आयतन पढ़ चुके हैं आप क्लास 9th और 10th में। आगे देखते हैं इसमें अब इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। सो 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट NTP और STP। NTP और STP क्या होता है बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर? टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन टेम्परेचर। प्रेशर होता है 1 atm प्रेशर या फिर 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर Hg। ओके, तो ये दोनों चीज एक सी होती हैं। तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी होती है, जबकि कंडीशन क्या है, एट NTP, जबकि जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर हो, नॉर्मल हो या फिर स्टैंडर्ड हो। एक बार बता दें आपको, टेम्परेचर होगा इसमें 273 केल्विन और प्रेशर होगा यहाँ पर 1 atm प्रेशर। ओके, इसको आप प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक आता है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने कहा 1 मोल
H2 गैस, इसका मतलब क्या होगा, STP या NTP पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। हमने कहा 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, Cl2 गैस, इसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, या कह सकते हैं 22,400 ml, यानी कि मिलीलीटर, मिली। ओके, अब आती है बात एग्जाम्पल्स, और अगर चाहें तो ले सकते हैं। इसमें हमने लिया 1 मोल ऑफ CO2 गैस, इसका भी STP पर जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा, या फिर 22,400 ml होगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म भी हो गया। अब आती है बात थर्ड टर्म की, इन टर्म्स ऑफ मास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड टर्म आता है इन टर्म ऑफ मास, यानी कि सब्सटेंस के 1 मोल में जो मास होगा वो देखते हैं, जो मास होगा वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा। मतलब 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास, और क्या कहेंगे इसको, परमाणु द्रव्यमान। हिंदी में कहेंगे इसको परमाणु द्रव्यमान। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, जो कैंडिडेट्स यूपी बोर्ड से 11-12 कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और एटॉमिक मास हालांकि कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, फिर भी बुक्स में जो आप हिंदी की बुक पढ़ रहे होंगे वहाँ लिखा होगा परमाणु द्रव्यमान, तो आप इसको एटॉमिक मास पढ़ सकते हैं। ओके, स्लो, यानी कि धीरे धीरे आप अपनी जो वोकैबुलरी है उसको चेंज कीजिए, इंक्रीज कीजिए, यानी कि जहाँ टर्म हिंदी में आ रहा है आप उसको इंग्लिश में ट्राई कीजिए सीखने का। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपकी हिंदी तो अच्छी हो, लेकिन टर्म को पढ़ने के लिए आपकी इंग्लिश भी वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, क्या आएगा यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, या फिर अणु भार, परमाणु भार या अणु भार। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें हमने कहा 1 मोल ऑफ H एटम मीन्स 1 ग्राम, क्या होगा, 1 ग्राम, क्योंकि ये इसका क्या है, एटॉमिक मास, क्योंकि एटम का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने कहा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो क्या आएगा, 23 ग्राम। हमने कहा 1 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, तो क्या आएगा, 71 ग्राम, बिकॉज द 1 वेट ऑफ atomic mass of 1 Cl atom is 35.5, so 2 into 35.5 equals to 71 ग्राम। फिर देखते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 98 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू क्या होगा, वेट तो वही रहेगा, आयन का वेट तो क्लियर डिक्रीज होगा नहीं, तो कितना रहेगा उसमें भी, यहाँ पर भी 23 ग्राम आएगा। ओके, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर
क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। हाँ, उससे पहले समझिए यहाँ पर जो हमने वेट लिखा है 1 मोल ऑफ H एटम, हम इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। जो मॉलिक्यूल के लिए है वहां हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जहां पर सब्सटेंस का हमने वेट ग्राम में काउंट कर लिया तो क्या होगा, उसको हम ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। हालांकि जो आयन है उसके केस में हम नॉर्मली कुछ कहेंगे नहीं, हालांकि ग्राम आयनिक मास कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में बस डिफरेंस इतना है कि एटॉमिक मास में हम यूनिट जरूरी नहीं है कुछ लगाएं, हालांकि ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए अब सीखते हैं इन 3 टर्म्स को इंटर कन्वर्ट करना, आपस में चेंज करना। जैसा कि बताया था आपको, अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल है तो फर्स्ट टर्म जो सीखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट NTP और STP। ओके, अब लेते हैं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, तो क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 10⁻23। ये क्या है, Na नंबर एवोगैड्रो। अब क्या आएगा यहाँ पर, इन टर्म ऑफ मास, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम के लिए, तो एटम के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 ग्राम H एटम। ओके, हमने लिखा अगर कार्बन के लिए, कार्बन एटम के लिए तो क्या आ जाएगा, 12 ग्राम। हमने लिखा O2, पहले लिखते हैं H2 मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या आएगा, 2 ग्राम। हमने लिखा O2 मॉलिक्यूल के लिए तो क्या आएगा, 16 2 32 ग्राम। सपोज कीजिए फिर हमने लिखा CO2 के लिए तो कितना आएगा यहाँ पर, 44, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर भी ग्राम एटॉमिक मास आएगा, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, यहाँ पर भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, और यहाँ पर भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब आता है नेक्स्ट मेथड H2SO4, तो क्या आएगा, 98 ग्राम। सपोज कीजिए हमने लिखा NaCl, तो क्या आएगा यहाँ पर 58.5 ग्राम। ये कैसे आएगा, ये आप सीख चुके हैं क्लास 9th और 10th में। 9th और 10th में आपने निकालना सीखा था किसी भी मॉलिक्यूल का द्रव्यमान या मॉलिक्यूल परमाणु भार या एटॉमिक भार। ठीक है, तो यहां से आप इसको इंटर कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। कैसे, 1 मोल सब्सटेंस को अगर आपको चेंज करना है किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम में, ये क्या है, वॉल्यूम, क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां चेंज करने के लिए आपको चाहिए कि हम इसको मल्टीप्लाई करें 22.4 लीटर से।
if you want to convert 1 mole of substance into the volume term, then you will multiply the substance n mole of substance by 22.4 liter. यदि आप 1 मोल सब्सटेंस को वॉल्यूम टर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आपको जितने नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। ओके, अगर आपको इसका रिवर्स करना है क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। वेरी इजी। सेम मैटर रहेगा इस टर्म में। क्या करना है आपको इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर n मोल ऑफ सब्सटेंस को अब चेंज करना है किसमें, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको Na से। Na का मतलब क्या होगा 6.022 10 to the power 23। ओके, 10 to the power 23। इसका रिवर्स करना है, आपको किसी नंबर को चेंज करना है अगर मोल में तो मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देंगे इसको एवोगैड्रो नंबर से। ओके, सेम टर्म जो रहेगा वो है इन टर्म ऑफ मास। यहां पर भी यही करेंगे, हमें कन्वर्ट करना है अगर n मोल को उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से। अगर हमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है इसको, किसी सब्सटेंस के ग्राम या मास को चेंज करना है मोल्स में, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्लियर हुआ आपके लिए? एक बार और समझते हैं थोड़ा सा। n मोल को कन्वर्ट करना है इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में तो इस जो आपको वॉल्यूम दिया हो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। सेम केस, अगर आपको मोल्स दिए हो, कन्वर्ट कराना हो आपसे नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ स्पीसीज के टर्म में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हो एवोगैड्रो नंबर की जगह पर कोई नंबर ऑफ स्पीसीज, तो आपको कह रहा है कि इस स्पीसीज के नंबर को चेंज कीजिए नंबर ऑफ मोल्स में, तो आप उस नंबर को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। सेम केस अब आता है हमारा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। क्या करेंगे, अब इस केस में हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं सब्सटेंस के तो आपको मल्टीप्लाई करना है उस सब्सटेंस या स्पीसीज के एटॉमिक मास, अगर एटम दिया है, और अगर मॉलिक्यूल दिया है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टर्म चेंज हो जाएगा इन टर्म ऑफ मास। हमें उसका रिवर्स करना है। सपोज कीजिए वो आपसे कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो क्या करना है भाई, क्या वेट होता है H2 मॉलिक्यूल का 2 ग्राम, तो क्या करना है, हमें चेंज करना है इसमें। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको इजी करने के लिए एक टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सब्सटेंस के वेट को डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस के मोलर मास या एटॉमिक मास से। फॉर्मूला आता है N = W/M। मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये होगा मतलब वेट ऑफ स्पीसीज जो आपको दी हो, और ये होगा आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर या मोलर मास, दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर हो गया? ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ
मोल्स इक्वल टू क्या है ये, वेट, यानी कि कोई भी भार हो सकता है, भार बटे द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में अंतर जानते ही होंगे, भार चेंज हो सकता है लेकिन द्रव्यमान किसी पर्टिकुलर चीज का हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि डिपेंड करता है वो जी वैल्यू पर। गुरुत्वाकर्षण वैल्यू जो होती है जी वैल्यू, वहां पर डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान, अगर हमने आपसे कहा कि 1 किलो किसी सब्सटेंस का वेट अगर 1 किलो है तो वो हमारे नॉर्मल प्लेन्स में वो क्या रहेगा, 1 kg रहेगा। यदि हम उसको हाई एटीट्यूड पर या लो ले जाएं, तो हम की गहराई में ले जाएं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर भार बन जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार चेंज हो जाएगा। ओके, आप इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर थोड़े से। सपोज कीजिए वो आपसे कहे 22 ग्राम सोडियम एटम में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। प्रश्न क्या है, सोडियम एटम के 23 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। क्या करेंगे, बताया था आपको यहां से, n इक्वल्स टू वेट अपॉन W अपॉन m। W अपॉन m, W क्या है, तो ये क्या है, वेट। वेट कितना आ गया, 23 ग्राम। अब क्या है इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना है इसका, ये भी 23 होता है, बताया था आपको। चलिए नहीं बताया तो देख लीजिए, 11 सोडियम 23, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेट कितना है 23 और एटॉमिक मास कितना है 23, 1 जा 23, कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 1। दिस इज द आंसर। नोट कीजिए इसको। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।